नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है वह हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी दोस्तों, 88819493। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वह बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर। एक प्रश्न था, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? दोस्तों, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जोजिला दर्रा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? दोस्तों, भारत में डीमोनेटाइजेशन या फिर भारत में नोटबंदी कब हुई थी? जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो उस टाइम 8 नवंबर 2016 को बंद हुआ था। 8 नवंबर 2016 को। उस टाइम भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे उस टाइम गवर्नर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर होगा? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा एक प्रकार का जनता से वसूला गया टैक्स या फिर आप इसको जनता टैक्स भी कह सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। और दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी प्रथा की। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, दमन और दीव एवं दादर और नगर हवेली को एक में कब किया गया या फिर इनको एक साथ कब जोड़ा गया? तो दोस्तों, ये 26 जनवरी 2020 को जोड़ा गया। और दोस्तों, जब ये जोड़ा गया उससे पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी, लेकिन अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है? 8 हो गया है, क्योंकि 2 को मिलाकर 1 बनाया गया है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका के जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बिडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो बिडेन किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, 46वें राष्ट्रपति हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, गोबी डिजर्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, गोबी डिजर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए एक प्रश्न था, IBM के भारतीय हेड कौन है? दोस्तों, IBM के भारतीय हेड कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आशीष कृष्णा हो जाएंगे IBM के भारतीय हेड। और दोस्तों, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी? दोस्तों, सर्वप्रथम बिग बैंग की थ्योरी किसने दी थी? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, जॉर्ज लेमैत्रे। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका की इकोनॉमिक राजधानी कौन है? दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका की इकोनॉमिक राजधानी कौन है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा केप टाउन। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, तेलंगाना भारत के नए राज्य के रूप में कब बना? दोस्तों, तेलंगाना भारत के नए राज्य के रूप में कब बना है? तो दोस्तों, ये 2 जनवरी 2014 को बना था। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, द रिपब्लिक के ऑथर कौन है? तो ये प्लेटो हो जाएगा आपका राइट आंसर। द रिपब्लिक के ऑथर का नाम बताना था, तो प्लेटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था,
कामायनी के लेखक कौन है दोस्तों? कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, भारतीय इतिहास में सबसे काला दिन किसे कहा जाता है या फिर किस दिन को कहा जाता है? तो दोस्तों 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये पेरिस में है। और किस देश में पूछे तो यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि OECD का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका हो जाएगा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, CPC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? CPC का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉस्ट पर क्लिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सब के अंतर देख लेते हैं। तो इनके बीच में अंतर कितना का है? 6 का। फिर इसके बीच में अंतर कितने का है? 8 का। फिर इसके बीच में अंतर कितने का है? 10 का। और फिर इसके बीच में अंतर कितने का है? 12 का। तो अगले आने वाली संख्या जो है उसमें अंतर कितने का होगा? 14 का। तो 14 और 42 कितना हो जाएगा? 56। तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं नंबर सीरीज से। यहाँ पे सबसे पहले इनका अंतर पता करना होता है। तो पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 14 और 23, 7 3 7 2 9, यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद 23 और 39 के बीच में कितने का गैपिंग है? 16 का। फिर 64 और 39 के बीच में कितने का गैपिंग है? 39 और 25 का यहाँ पे गैपिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हर मतलब जो भी गैपिंग है वो एक प्रकार का वर्ग बन रहा है। 4 जो है 2 का है, 9 3 का है और 16 4 का, 25 5 का। तो आने वाला जो है वो 6 का वर्ग बनेगा। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। 36 और 64 कितना हो जाएगा? आने वाली संख्या 100 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैपिंग है 10 का, यहाँ पे सब में 10-10 का गैपिंग है। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 63 हो जाएगी। सब में 10 का है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जो प्रश्न मुझे मिले हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।